करेंगे, समय नहीं है हमारे पास, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप घर वापस जाएं कम से कम रोज 15 मिनट, 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट, 10 मिनट नहीं तो 5 मिनट प्राणायाम अवश्य करें। आप करेंगे 3 दिन में फर्क लगेगा, 7 दिन में, 10 दिन में, महीने में। अगर 15 मिनट कर सके रोज, फाइंड द डिफरेंस इन योर डेली क्वालिटी ऑफ लिविंग। 3 बार करेंगे हम साथ साथ में। सदाचार श्लोक हम करेंगे। प्रार्थना होगी वह मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। ये पूज्य स्वामी समृत सोमगिरी जी महाराज अत्यंत ही करुणामय होकर पुस्तक ढूंढ के लिए हैं, उसमें से ये है। प्रातःकाल शयन त्याग से लेकर रात्रि शयन तक मनुष्य जो भी व्यवहार करता है वह शास्त्रानुकूल होना चाहिए। अतः शास्त्रों के अनुसार साधारण दैनिक जीवन के कुछ प्रधान नियम व तत्संबंधी श्लोकों का उल्लेख किया जा रहा है। प्रातः प्रार्थना। त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव, त्रैलोक्य चैतन्यमयादिदेव, श्रीनाथ शंभो भवदाज्ञयैव, श्रीनाथ शंभो भवदाज्ञयैव, प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं, प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं, संसार यात्रा मनुवर्तयिष्ये, संसार यात्रा मनुवर्तयिष्ये। हम प्रार्थना करते हैं, हे त्रिलोकीनाथ, हे चिन्मय, हे आदिदेव, हे लक्ष्मीपति, हे शंभो, आपकी आज्ञा से ही आज प्रातः काल उठकर आपकी प्रीति के लिए संसार यात्रा करने जा रहा हूँ। आपका अनुग्रह मुझ पर बना रहे। इसका बहुत बहुत सुंदर विश्लेषण स्वामी जी ने वॉकिंग विद गॉड में दिया है। कभी मौका पड़ा आप सबसे निवेदन करता हूँ, वॉकिंग विद गॉड छोटी सी पुस्तिका है, शांति मंत्र, 6ठे शांति मंत्र के ऊपर वह है। जरूर आप उसका अध्ययन करें और आपके जो बेस्ट फ्रेंड है लाइफ में उसके साथ जरूर उसको डिस्कस करें। बहुत सुंदर है। अल्प शब्दों में इतना जरूर कहूँगा जो प्रेरणा में आनी चाहिए कि हम रात्रि को सोते हैं, क्या कोई गारंटी है कि हम सुबह उठ जाएंगे?
We take it for granted that we'll get up the next morning. किसकी कृपा से हम उठते हैं सुबह? किसकी कृपा से हर सांस हम ले रहे हैं? जिनकी कृपा से ले रहे हैं उन्हीं को हम याद कर रहे हैं। आपकी आज्ञा से, उनकी इच्छा, इसलिए सोचते ही द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड सबसे अहम, सबसे इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, हमारे अंदर जो भाव होना चाहिए वह कृतज्ञता का होना चाहिए। ग्रैटिट्यूड भगवान की तरफ होगा, भगवान के प्रति होगा तो अपने आप एक दूसरे के प्रति होगा, माता पिता के प्रति होगा, परिवार के प्रति होगा, हमें जो जीवन मिला है, जैसा मिला है उसके प्रति होगा। और आपकी प्रीति के लिए संसार यात्रा, मुझे बहुत सुंदर स्वामी जी की पुस्तक में, इट्स अ ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन, इट इलस्ट्रेट्स दिस सो ब्यूटीफुल। एक आदमी था बहुत अहंकारी, उसने सुन रखा था कि एक महात्मा है, बहुत बड़ा महात्मा है। अच्छा, वो जाता है महात्मा के पास। महात्मा जी तो क्या है, वह अंदर अपने कक्ष में ध्यान में थे। बाहर उनका सेवक था, वो बोले मुझे मिलना है। मिलना अभी तो मैं ध्यान में है, बाद में मेरे पास समय नहीं है। तो वो सेवक बोला ठीक है, बताइए आप मिलना क्यों चाहते हैं? नहीं नहीं, मैंने बहुत सुना है, मैं उनका टेस्ट करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या टेस्ट करना चाहते हैं? आई वॉन्ट टू नो वेदर इट डज मिरेकल्स। आजकल के अमेरिकन मंगल्स कोई मिरेकल्स करे, चमत्कार दिखाए, चमत्कार दिखाए, उसका नाम होता है। अच्छा, वो बोला अच्छा बताइए क्या मिरेकल है, क्या मिरेकल आप चाहते हैं? नहीं नहीं, बस जो मेरे मन में है, जो मैं चाहता हूं वह वो महात्मा करके दिखा दे तो मिरेकल है। अच्छा, सेवक ने कहा हमारे यहाँ तो क्या है कि जो भगवान चाहते हैं वो आप करके दिखाए, वो मिरेकल है। भगवान चाहते हैं आप करके दिखाओ ना, वो हम करके दिखाएगा। एंटायर लाइफ विल बी अ मिरेकल, एंटायर लाइफ फुल ऑफ मिरेकल्स। कर दर्शन उठते ही हम करते हैं। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते करदर्शनम, प्रभाते करदर्शनम। हथेली के अग्र भाग में लक्ष्मी निवास करती है, हथेली के मध्य भाग में सरस्वती और मूल भाग में ब्रह्मा स्थित है। अतः प्रातः काल हथेली का दर्शन किया जाता है। Our Hinduism, our सनातन धर्म is very beautiful, very mystical. हमारे ऋषि थे, कवि थे, हर चीज सिंबॉलिक। हमारे दशावतार भी सिंबॉलिक, एवरीथिंग इज सिंबॉलिज्म। अटकना नहीं है ये कहाँ पे सरस्वती, कहाँ ब्रह्मा। इट्स वेरी डीप कंसेप्ट। ये भाव आते ही हमारा भाव प्रधान, ये भाव आते ही, सुबह ही उठते ही ये भाव आएंगे, माय गॉड, साक्षात ब्रह्म मेरे हाथ में, मेरे हथेली में। माय हैंड इज हैंड ऑफ गॉड। याद है ना, प्रथम दिन मैंने उदाहरण दिया। तो हाथ मेरे भगवान के हाथ है, भगवान के निवास है मेरे हाथ में। ये मेरे हाथ से आज सारे दिन कुछ भी गलत कैसे हो सकता है? और हाथ तो उपलक्षण है, सिंबॉलिक। हाथ को लेके हम हर इंद्रियों को लें, हमारी वाणी, हम क्या सुने, हम क्या बोले, हम क्या सोचे, हम क्या भाव करें। Everything becomes divine when you feel that divinity pulsating in your palm early morning. Because this is the most potent part of your body. You're going to use the most in the entire day.
भूमि स्पर्श, उठते ही हम भूमि स्पर्श करते हैं। समुद्र वसने देवी, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडिते, पर्वत स्तन मंडिते, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं क्षमस्व मे, पादस्पर्शं क्षमस्व मे। समुद्र रूप वस्त्र धारण करने वाली, पर्वत रूप स्तन वाली भूमि देवी, हे विष्णु पत्नी, आपको नमस्कार है। मेरे पैरों से आपको स्पर्श करता हूँ, आप क्षमा कीजिए। पूज्य स्वामी सोमत्री जी महाराज हमेशा कहते हैं, मतलब हर शब्द मोती है। एक चीज कितनी बार कहते हैं, आवर कल्चर इज नॉट जस्ट इको सेंसिटिव, इट्स एन इको रेफरेंशियल कल्चर। रिवर, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, पीपल टॉक ऑफ द कार्बन इफेक्ट, एनवायरनमेंट का ध्यान रखना, तो रग रग में पूज्य भाव है। यही पूज्य भाव, हम क्षमा, हम ये धरती है, हम तो साइंटिस्ट ऑल्सो एक्सेप्ट, इट्स अ पल्सेटिंग, इट इज नॉट अ डेड। भाव से हम तो नमस्कार करते हैं, स्पर्श करते हैं। दिग्विराज में आया उसके पहले में बताया जो कर दर्शन है, उसमें बताया कि ऐसे हम कर दर्शन करते हैं सुबह सुबह हमारे हाथों में, तो अपने आप वो भाव आते हैं साक्षात भगवान हमारे हाथ में, तो हम इन हाथों से सारे दिन काम करेंगे, अपने आप वो काम सात्विक होंगे, अपने आप सुंदर होंगे। वो भाव को हम दृढ़ करें सुबह, और हाथ है वह सिंबॉलिक उपलक्षणा है। हम जो भी इंद्रिय से काम करें सब में भगवान वास करते हैं। इंद्रियों को तो देव कहते हैं। देव क्यों? देव जो प्रकाशित हैं, प्रकाशित करते हैं, वो हमारे देव हैं। हमारी आंखें हैं, हमारी चक्षु, हमारे घ्राण इंद्रिय हैं, कान है, सब कुछ वो दिव्यता। स्नान गंगे च यमुने चैव, गंगे च यमुने चैव, गोदावरी सरस्वती, गोदावरी सरस्वती, नर्मदे सिंधु कावेरी, नर्मदे सिंधु कावेरी, जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी आदि पुण्य तीर्थ, आप इस जल में आकर रहें। कल सोम स्वामी जी ने बताया था रिसर्च पर जापानीज, मैंने भी गॉन समवेयर वहाँ लाइब्रेरी में पुस्तक देखी थी अबाउट द इफेक्ट ऑफ योर मेंटल वेव्स, ऑफ योर थॉट्स, योर इमोशंस, हमारे भाव विचार जल पर क्या असर होता है। डीप स्टडी फैंटास्टिक। उसमें तो मैंने डायग्राम्स देखे, जैसे स्वामी जी ने बताया ना, अलग अलग भाव विचार से उसके जो क्रिस्टल्स के डायग्राम को माइक्रोस्कोप से देखा। वही बात यहाँ है, हम दिव्य भाव लेके हम, और वह भाव से वह जल स्पंदित हो जाती है, वह जल खुश हो जाती है। उस जल से हम स्नान करेंगे और उससे हम आगे दिनचर्या करेंगे। सोचिए आप, उसके लिए एक सटलनेस लानी होगी, सूक्ष्मता लानी होगी, आएगी, लानी होगी, और जल भी आपको मदद करेगी। भस्म धारण, और ये करके फिर स्नान करते करते आप बाथरूम सिंगिंग जरूर कर सकते हैं, और करना भी चाहिए, हाँ, एक्सप्रेस जैसे। और स्नान शुरू में आप जरूरी है श्लोक बोलेंगे। भस्म धारण, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। उन त्रिनेत्र महेश्वर का हम यजन करते हैं। यजन यानी पूजन, जिनकी गंध कीर्ति, गंध होती है वह फैलती है, गंध फैलती है, गंध है कीर्ति, सिंबॉलिक। आत्मनिष्ठा,
आस्तिकता की पुष्टि करती है, आत्मनिष्ठा। निष्ठा, complete commitment with full understanding, full श्रद्धा, your eyes open, using your brain, your reasoning, your rational, उसके बाद में निष्ठा आती है। शास्त्र में निष्ठा है, गुरु में निष्ठा है, और आत्मा में निष्ठा है। आत्मवान बनो, हमने पूज्य श्री को सुना, वह आत्मवान, हाँ मैं आत्मवान हूँ, मैं आत्मरूप हूँ, वह निष्ठा। और आस्तिकता, आस्तिकता भगवत डिविनिटी में मानना, yes there is a creator, there is a purpose to this creation, the purpose to this life, to my life। ये होगा तो ऑटोमेटिक लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। There is a purpose to all the troubles also, there is a purpose to the troubling wife and troubling husband also, there is a purpose to everything। आस्तिकता और श्रद्धा भगवान में, आस्तिकता शरणागति की पुष्टि करती है, परिपाक की वृद्धि करती है, परिपाक फुलफिलमेंट, completeness, fruitfulness, we want our life fruitful। परिपाक की वृद्धि करती वह महेश्वर जीव बोध के बंधन से मुझे ककड़ी एक फल होता है कि परिपक्व उसके फल की भांति स्वाभाविक मुक्ति प्रदान करे। फल है when it ripens, वो अपने आप गिर जाता है पेड़ में से, बीच में मैं नहीं पड़ी। Live life fully, not by living 100 years। Are we living or are we existing every moment? You may live, विवेकानंद कितने जिए, शंकराचार्य कितने जिए, उन्होंने एक जीवन में कितने जीवन वो जी लिए, वह बात यहाँ हो रही है। मैं जब ये संसार छोड़ूंगा, कंप्लीट आई हैव लिव्ड माय लाइफ, और अमृत से मुक्त न करें। अमृत का उल्टा क्या? मृत्यु। हम जीते जीते मर रहे हैं, हम मरते मरते जी रहे हैं, तो नहीं होना चाहिए। सूर्य अर्घ्य, अर्घ्यं गृहाण देवेश, अर्घ्यं गृहाण देवेश, गंध पुष्पाक्षतैः सह, गंध पुष्पाक्षतैः सह, करुणाकर मे देव, करुणाकर मे देव, गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते, गृहाणार्घ्यं नमोस्तुते। हे देवेश, गंध पुष्प और अक्षत आदि मिले हुए अर्घ्य जल से आपको सत्कार पूर्वक नमस्कार करता हूँ। हे करुणाकर, इस अर्घ्य को स्वीकार करें। हमारे घर में अतिथि आते हैं, बड़े अतिथि कैसे तुरंत चिंता करते हैं, हम शरबत लाते हैं, पानी लाते हैं, जिनसे स्वार्थ होता है उसमें तो और ज्यादा ध्यान रखते हैं। अरे बहुत इम्पोर्टेंट माणस આવી રહ્યા છે ત્યારે ध्यान રાખજો, इम्पोर्टेंट थी પણ इम्पोर्टेंट ना कारण तो अपने जीवन मળી છે। अर्घ्य स्वीकार, रिस्पेक्ट, आदर, और हम हमारे लिए करते हैं, भगवान को थोड़ी जरूरत है, तो हम सत्कार पूर्वक नमस्कार करते हैं। सूर्य को अर्घ्य देना पूज्य स्वामी जी महाराज ने कई बार उत्तरायण के उनके प्रवचनों में कई बार बताया। सूर्य में उत्तम तीन इनमें स्वरूप होते हैं भगवान सूर्य में, अधिदेव, अधिभूत, अधिदेव, आध्यात्मिक, तीनों रूप होते हैं। और अब साइंटिस्ट स्वामी जी ने बताया कि कल परसों सूर्य, साइंटिस्ट नो स्लोली दे आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट सूर्य खाली गोला नहीं है, नॉट जस्ट बॉल ऑफ फायर और सूर्य को रोज नमन करो। और वहां पर डॉक्टर्स डिप्रेशन के पेशेंट्स, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, स्ट्रेन, part of the treatment is to make them sit in sunlight, in nature, and they have found a very, ये तो बहुत मैं गौण फायदा बता रहा हूँ, ये तो बहुत है, लोग तो इसी को फाइनल बेनिफिट समझते हैं, हमारे लिए तो ये ABC है, मैं बता रहा हूँ, they are accepting psychic effects होते हैं, emotional effects होते हैं। भोजन, ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवेद, ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवेद, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं,
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म है। यह हम कब करते हैं इसका पाठ? भोजन से पहले। भोजन के पहले गजब का है। And it's symbolic. Everything is symbolic. स्वामी बताते हैं ना, यज्ञ करते हैं वह प्रतीक रूप है। कितनी बार बहुत पोटेंट है, बहुत जरूरी है यज्ञ करना, पर वो यज्ञ में फंसना नहीं है। यज्ञ करते समय समझना है वो प्रतीक है हमारे जीवन यज्ञ का। ये पूरा जीवन एक यज्ञ है। इस यज्ञ चक्र अनुवर्तन करना है। उस यज्ञ जो यज्ञ है, जो हम यज्ञ कर रहे हैं वह सब ब्रह्म स्वरूप है, जिसमें श्रुवा जो और द्रव्य कर्ता अग्नि क्रिया योगी सब ब्रह्म। इसका अर्थात क्या? हम ये भाव हमारे दैनिक जीवन में ले आए, क्या गजब का जीवन हो जाए। सब कुछ ब्रह्म। Everything is divine. Yes, divine in me, divine in him, divine in her, divine in the problems, divine in the stress, divine in everything. In the beauty, in the creation. जो कर्म करते हैं वो भी ब्रह्म का है। हर चीज आपका जीवन यज्ञ हो जाएगा। समझ बता रहे, झाड़ू लगाना भी यज्ञ। झाड़ू लगाना, यस। क्यों? यज्ञ क्या है? यज्ञ की व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यज्ञ? What is the definition of यज्ञ? To participate. भगवान को अर्पित करते हैं वही यज्ञ। देवता के उपलक्ष्य में जो हम अर्पित करते हैं वही यज्ञ होता है। नेचुरली आप झाड़ू लगा रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। बहुत सुंदर वो है ना, याद आया मुझे स्टान ब्यूटीफुल। एक रिपोर्टर जा रहा था या किसी कोई भी, तो देखा आगे मजदूर लोग काम कर रहे थे, पत्थर फोड़ रहे थे। प्रथम मजदूर के पास गया, रिपोर्टर होता है तो कुछ कहानियां चाहिए। ये क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है, अंधे हो। पत्थर फोड़ रहा हूं, दिखता नहीं है। मेरा तो किस्मत ही फूटी हुई है, किस्मत ही फूटी हुई है और पत्थर भी फोड़ रहा हूँ। मेरे तो किस्मत में यही है, जाओ। अरे बाबा ठीक है ठीक है ठीक है। आगे गया, क्या कर रहे हो? अरे क्या साहब, मुश्किल से नौकरी मिली है, ये काम कर रहा हूँ, सुबह से रात तक परिवार का पालन पोषण करना है। हाँ मिल जाता है, अच्छा है। आगे गए, क्या कर रहे हो? साहब क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो मालूम ही नहीं क्या कर रहा हूँ। क्यों? अरे बहुत आनंद आ रहा है। क्यों? तो पत्थर फोड़ रहे हो, पसीना है। अरे ये तो बहुत बड़ी कृपा है, मालूम नहीं कितने जन्मों का पुण्य है। क्या बोल रहे हो? हाँ देखिए ये मंदिर बन रहा है, उस मंदिर में मुझे पत्थर फोड़ने का सौभाग्य मिल रहा है कि मैं उसके अंदर कुछ योगदान कर रहा हूँ। साथ में वो तो कर रहा हूँ, साथ में मेरे परिवार का भी पालन पोषण हो रहा है। See the difference in the attitude in the same activity. तो हम कुछ भी करें, हम ब्रह्मार्पण, सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है। अध्ययन,
सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा। हे अभीष्ट वर देने वाली माँ शारदा, आपको नमस्कार है। मैं अध्ययन आरंभ करूंगा, मुझे उसमें सदा सफलता प्राप्त हो। मैं अध्ययन आरंभ करूंगा, रोज सुबह प्रार्थना करें। हम अंतिम समय तक अध्ययन करते हैं, ये भगवान से प्रार्थना करें। Be a student till the last breath, of course. Socrates, I can remember. Socrates, you know, was given death penalty, poison. और आप सबको मालूम है, हंसते हंसते वो जो पॉइजन लेके आने वाला था, उसके एक आध घंटे पहले वो कोई शिष्य आए मिलने। तो एक शिष्य आया था, और शिष्य आए, सब बैठे हैं तो जैसे हम भी भजन कीर्तन करते हैं, वहाँ पे वो अलग था। भजन कीर्तन में किसी बार कुछ बात है, कुछ कीर्तन करो, भजन करो, सत्संग करो, सत्संग है। एक शिष्य आए, सडनली उसके पास वाद्य था। अरे you have got this harmonica, cello, it was different. We use let us use another example. मेरे को सिखाओ ना, आपको सिखाओ। क्यों? 1 घंटे में मरने वाला हूं इसलिए? अरे मरते मरते और भी तो कुछ सीख लूं नया। He is sure to die in 1 hour. अरे मेरे को सिखाओ ना, come teach me that attitude. ये आते ही एक आपके कदमों में एक अलग ही तरंग आ जाएगा सीखने की। हम तो सिखाने का एटीट्यूड होता है हमेशा, कुछ सिखाए, कुछ बोले, सीखे। हर एक से सीखे, छोटे छोटे नन्हे बच्चों से सीखते, बड़ों से सीखते, जो हमसे गलत करते उनसे भी सीखते हैं, जो हमसे नहीं गलत देखते उनसे भी सीखते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, जो अच्छा करते हैं सीखते हैं हम क्या करना चाहिए। अष्टमूर्ति आपने पूछा, अष्टमूर्ति उपासना। हम हर ये जो पृथ्वी है, जल है, तेज है, अग्नि है, ये जो रश्मियां हैं, ये हवा के झोंका है, ये जो आसमान है, नभ है, सूर्य, चंद्र, हम स्वयं के अंदर की जो आवाज है, हमारी आत्मा का, सबसे हम सीखते हैं। सीखने की वृत्ति रखेंगे तो जरूर हम सीखते रहेंगे, और सीखते रहेंगे, हमेशा एक बालक रहेंगे। टॉट टू बी चाइल्डलाइक, टू बी चाइल्डलाइक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन इज कीप लर्निंग। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं मां शारदा से। शयन, सोते समय करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा, करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा, श्रवणनयनं वा मानसं वा पराधं, श्रवणनयनं वा मानसं वा पराधं, विदितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व, विदितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे प्रभु, मैंने हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कर्ण, नेत्र अथवा मन से जो भी अपराध किए हो, होते रहते हैं, चाहते न चाहते, जानते न जानते, होते रहते हैं। वे विदित हो अथवा अविदित हो, उन सब को आप क्षमा कीजिए। हे करुणा के सागर श्री महादेव शंकर, आपकी जय हो, क्षमा करें। स्वामी जी बताते हैं, आपने पूर्व कुछ गलतियां की हो, हर एक से गलतियां होती, उसमें अटको मत। जनरली हम अटक जाते हैं, इसलिए अंदर एक
स्वयं के प्रति एक लो सेल्फ इमेज रहती है, अटक जाते हैं, मन में उदासीनता होती है, उसके साइकिक प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। स्वामी जी कहते हैं गलतियां हो गई, ठीक है, हो गई, क्षमा मांगो और भगवान के सामने कमिटमेंट करो कि मैं आगे ऐसी गलती नहीं करूंगा, और भगवान से शक्ति मांगो कि इस कमिटमेंट की पुष्टि आप करते रहे। मैं तो मेरा प्रयास करूंगा, मैं तो हाथ बढ़ाऊंगा, आप भी अपना हाथ बढ़ाएं। तो वह क्षमा याचना हमें हमेशा भगवान से करनी चाहिए। सुखार्थी चेत तदेत त्यजेत विद्याम, विद्यार्थी चेत त्यजेत सुखम, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतः सुखम। चाणक्य हमारे पूरे भारत के लिए एक वरदान रहे हैं। ऐसे कितने महापुरुष, 16 की महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए, के विचार पढ़ने चाहिए। यदि मनुष्य सुख चाहे तो उसे विद्या छोड़ देनी चाहिए, और यदि विद्या चाहे तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो सुख चाहता है उससे विद्या नहीं आती, जो विद्या चाहता है उसे सुख कहाँ। अभिप्राय यह है कि विद्या कठोर परिश्रम करने से आती है, आराम तलबी से नहीं। यहाँ सुख की बात है विषय सुख, सिंपल बात है। जो बच्चे हैं उनके एग्जाम है, या तो टीवी का सुख चाहिए आप ले लो, या टीवी बंद करके आप अपना पढ़ाई करो। एक कौन उदाहरण दिया मैंने, स्टूडेंट की बात है, हमारी भी ये बात है। सुबह 5 बजे उठना चाहिए, 4 नहीं पर 5 की बात कर रहा हूँ, तो 6 बजे उठने का, 7 बजे उठने का सुख छोड़ना पड़ेगा, तब जाके बात। इसी को श्रेय और प्रेय, हमारे क्या श्रेय, हमारे क्या हितकर में, व्हाट इज गुड फॉर मी, व्हाट आई शुड डू, और प्रेय व्हाट आई वांट टू डू। So there's a tug of war between the should self and the want self. Always take care that the should self is always higher. Slowly you reach a level where what should, that only is what should be for you, that is what you want. जो श्रेय है वही आपके प्रियकर हो जाए, वो हमें कोशिश करनी चाहिए। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, आयुर्विद्याय शोभलम्। मनुस्मृति में से लिया है। मनुस्मृति के विषय में बीच में कुछ प्रेस में भी पढ़ा था, नेगेटिव थिंग्स हमारे इस युग के लिए नहीं है। उसमें से जो आपको चाहिए वो लीजिए ना, कुछ आपको पसंद नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। मुझे स्वामी सोमगिरी जी महाराज की हमने भागवत कथा रखी थी अहमदाबाद में। शुरू में उन्होंने बहुत सुंदर बात कही, मैं भागवत कर रहा हूँ, ऐसे करता नहीं हूँ, इन लोगों के प्रेम भरे आग्रह से मैं करने आया हूँ। एक चीज ध्यान रखना, भागवत में कई चीजें ऐसी है जो आपको अटपटी लगेगी, समझ में नहीं आएगी, आपको लगे ये चीज भागवत में क्यों है, मतलब उसमें अटके क्यों। समुद्र की लहरें आती हैं, वो समुद्र की लहरें क्या क्या लाती है, शंख भी लाती, वही लहरें जो है पत्थर भी लाती, कंकड़ भी लाती, कचरा भी लाती, और कभी कोई वो लहरें कोई मुर्दा भी ले आती। और लहर तो आगे चली गई और आप उस पर सुबह वॉक के लिए जाते, टहलने जाते, आप क्या उसमें से उठाएंगे। अनादिकाल से है और उसमें क्या गहन तत्व चिंतन है हमें नहीं मालूम, हमारे पास अल्प बुद्धि नहीं समझ में आ रही। जो समझ में आए वो आप लीजिए, यही बात है। कभी कभी बोध नहीं होगा तो कुछ लोग उस पे अटक जाते हैं कि वहाँ लिखा है ऐसा है, मतलब तो उनको कैसे
प्लीज reframe your question. Very good. हाँ. It's like जैसे Yeah. आपने बताया जी. कि भागवत में भी कभी हाँ. कुछ ऐसा हो सकता है which हाँ. may not be Yeah. Palatable. हाँ. Yeah. So at times something happens, sometimes happens. You know, people quote like वहाँ पे ऐसा होता है. Exactly. तो Exactly. if you have an argument with somebody, so how do we? Beautiful. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. See, the people whom we have an argument with, we have to use our art also. The art is, we can tell them, ये भागवत अनादिकाल से आ रहा है और ये वर्ड ऑफ माउथ से आ रहा है. ये स्वामी जी ने भी बताया. तो इसमें क्या गारंटी है कि जो ओरिजिनल भागवत थी एज इट इज हमको मिल रही है. अब वर्ड ऑफ माउथ से आता है जो ऋषि ऋषि ऋषि. अब कोई ऋषि के कुछ अपने भाव हैं, अपना किसी का कुछ विचार है, उसने कुछ रखा और देन इट कैन बी मिस इंटरप्रिटेड. विल बी टॉकिंग अबाउट आर्ट ऑफ लिसनिंग. इट that same art of listening applies to भागवत also. श्रवण करते करते आ रहे हैं, ऋषि ने अच्छा श्रवण कराया, उनके शिष्य उतने लायक नहीं थे. शिष्य भी भाग्य से मिलते हैं. बहुत बड़ा भाग्य होता है जब लायक शिष्य मिलते हैं. तो शिष्य ने सही नहीं सुना, उसकी भी अल्प बुद्धि, उसने भी ऐसे ही कर दिया. ऐसी बात. तो स्वामी जी बता रहे थे जो हम किसी जो आपको दिया था ना, वो एक्सरसाइज दिया था about Asuri and Devi Prakriti or the list of qualities and all. So anyway, I pulled up a fast one on all of you, so please excuse me for that. But वो स्वामी जी फिर मुझे बुलाए, बोले देखो, he was doing corrections. I said स्वामी जी बहुत अच्छा है, करेक्शन करके दीजिए, क्योंकि ये मैं हमेशा काम में लेता हूँ और इसमें नए नए अर्धघटन कट. तो उन्होंने बताया देखो ये क्या इसका अर्थ ये था ही नहीं, मैंने कहा ही नहीं और छाप भी दिया. बोले उन्होंने सुन लिया मुझे और सुन के बोले हाँ स्वामी जी सुन लिया, तो कम से कम जो कर रहे हैं काम, ट्रांसक्रिप्शन एडिटिंग, निकाले तो सही उसका अर्थ निकल रहा है क्या. अब इतनी छोटी सी, मतलब ये एकदम पोटेंट एग्जाम्पल, कल की बात है, कल बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे. तो ये भागवत में तो you don't tell them, see, इसमें मत अटकिए, आपको जो अच्छा लगे वो लीजिए. सेम फॉर रामायण. कोई बोले सीता is all hogwash, why waste our energy. आपको कुछ अच्छा लगा उसमें से वो लीजिए, आगे आर्गुमेंट में दोगे. बाइबल में भी ऐसा है, लॉट ऑफ थिंग्स नॉट पैलेटेबल. कुरान में भी ऐसा है, फिर भी बाइबल भी हम एक्सेप्ट करते हैं. स्वामी जी himself has quoted Bible, he has quoted a few things. बहुत सुंदर है बाइबल, सुंदर है कुरान, सुंदर, हर चीज को सुंदर है. कुरान में कुछ गलत है, ओके, बट अच्छा भी बहुत है कुरान में. सो द पॉइंट इज कुरान की जो आ रहा है, हो सकता है किसी ने बाद के जो उनके पैगंबर उन्होंने कुछ गलत उसमें ऐड कर दिया. सो द पॉइंट इज दैट डिपेंड्स अपॉन, इसीलिए हमको विवेक दिया है. डिस्क्रिमिनेशन, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. यू टेक द pearls, leave the rest. Okay? जागृति? Yeah. Fine? Yeah. Got it? ठीक है जी. Vivek is also sense of reasoning, no? Pardon? Vivek is also sense of, yeah? Sense of reasoning. Reasoning, exactly. Exactly. That is what Vivek is all about. यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः, रमन्ते तत्र देवताः. यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते, सर्वास्तत्र फलाक्रियाः. सर्वास्तत्र फलाक्रियाः. ये भी मनुस्मृति में से है. जिस घर में नारी का आदर और सम्मान किया जाता है, वहाँ देवता अर्थात इंद्रियों में तेजस्विता व निर्मलता बढ़ती है. कितनी बड़ी नारी की जो पूजन भारतीय संस्कृति में है, पूरे विश्व में नहीं है. दावे के साथ मैं कह सकता हूँ
विमेन स्लिप की बात कर रहे हैं। क्या विमेन स्लिप की बात कर रहे हैं? अभी गर्ल्स कैंप था तो वो मैंने गर्ल्स कैंप में, हाँ शुरू में मैंने पूछा था, सो हु इज सुपीरियर, डू यू बिलीव इन विमेन स्लिप, हु इज सुपीरियर, गर्ल और बॉय? आपकी बहन ने बहुत सुंदर जवाब दिया, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सुपीरियरिटी, गर्ल इज अ गर्ल, बॉय इज अ बॉय। Why should a girl try to prove her superiority? She is. वहाँ देवता इंद्रियों में तेजस्विता निर्मलता बढ़ती है, तथा जहाँ नारी का अपमान किया जाता है वहाँ सारी क्रियाएं व्यर्थ अर्थात असफल हो जाती हैं। मातृवत् परद्वारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, जो दूसरे की पत्नी को माता के समान देखता है। यहाँ हमारे विवाह शिविर के साथ ये सब कुछ एवरीथिंग, मैं स्वामी जी को बार-बार धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने आग्रह किया कि सुधीर तुम जरूर से सदाचार श्लोक लेना, एवरीथिंग कनेक्ट्स विद आवर विवाह तत्व शिविर। जो दूसरे की पत्नी को माता के समान देखता है, किसी के ढेले के समान देखता है, सारे प्राणियों को जो अपने समान देखता है, वही वास्तव में देवता है, वही विद्वान है। आप लाए भगवत गीता, भगवत गीता 6ठे अध्याय का 32वां श्लोक, ये मेरा बहुत ही प्रिय श्लोक है। और ये एक्चुअली अभी कौन से अध्याय? 6ठे अध्याय का 32nd। ये भगवत गीता 1 CD, I want all of you to listen. I actually wish, I think even you were wishing, by the way, आप लोगों को कल सुबह सबको अपने अनुभूति व्यक्त करनी है। तो मैं तो जितनी बार शिविर लेता हूँ, अब ये शिविर का नशा चढ़ गया है, लगता है बस शिविर चलता रहे चलता रहे चलता रहे, और इतना अल्प समय लगता है हमेशा। तो यह जो 32वां श्लोक है, इट कनेक्ट्स सारे प्राणियों को जो अपने समान देखता है। और ये शांकर भाष्य, शांकर भाष्य में जो इसका उद्घाटन देते हैं, भगवत गीता की बात हाँ याद आई। मैं कह रहा था एक सीढ़ी जो तुम सबको सुनना चाहिए, नर्मदा किनारे हमारे शिविर हुआ था, यहाँ से ऋषि हमारे थे उसमें शिविर में, नर्मदा किनारे दिव्यराज नहीं था, खाली आप सब में से ऋषि था उसमें। शुरू में स्वामी जी महाराज ने शंकरालोक में उद्घाटन शिविर लिया था, प्रवचन, और लास्ट में समापन। प्लीज लिसन टू दैट सीडी, इट इज अवेलेबल। रीओरिएंटेशन ऑफ लाइफ, अ मेंटल थेरेपी, जीवन दृष्टि में परिवर्तन, मन की चिकित्सा। स्वामी जी के 2 प्रवचन हैं, जरूर जरूर सुनिएगा। उसमें स्वामी जी कहते हैं भगवत गीता इज अ डू इट योरसेल्फ मैनुअल। आते हैं ना, औजार आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, हर एक में मैनुअल आता है, डू इट योरसेल्फ। भगवत गीता फॉर योर लाइफ, दिस लाइफ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डेलिकेट, मोस्ट इंट्रिकेट इंस्ट्रूमेंट उसके लिए। तो इसमें आत्मोपम्येन सर्वत्र समुपश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। ये अंतिम प्रार्थना नाउ कनेक्ट्स विद आवर, तब जाके करूंगा। मैं दूसरे में देखूंगा, समान देखूंगा, तो नेचुरली जो मुझ में सुख, मुझे जो सुख मिलता है, मेरा सुख वही तो उसका होगा, तब जाके उसका दुख मेरा दुख होगा। वह समपश्यति, वह समान देखता। तो मैंने आज सुबह आके मैं बोला कि समय कम है और मुझे 2-3 सेशन की बातें अब कुछ आधी घंटा में आप सबके सामने सूत्रबद्ध रखनी है। तो कल हमने किया था ये जो समम पश्यति, कंपैशन, अंडरस्टैंडिंग,
ये जीवन में आनी चाहिए हर एक के लिए। हर एक के लिए आएगी तब आपको पति पत्नी में अरस परस आएगी। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरी पत्नी के प्रति, पति के प्रति हो और समाज के प्रति नहीं हो, परिवार के प्रति नहीं। परिवार में भी तकलीफें होती है, getting that feeling, that overpowering of love, compassion, when you feel for others, empathy, when you understand the feelings of others, you put yourself in their shoes and उनके एक रस हो जाओ उनके फीलिंग्स के साथ। आपके व्यवहारिक जीवन में बहुत जरूरी है। कल हमने मैत्री की बात की थी, मुदिता की बात की। मैत्री में हमने बात की मित्र बने। मित्र बने तो सबसे पहले आप स्वयं के मित्र तो बने। आर यू फ्रेंड टू योरसेल्फ? आप स्वयं खुश नहीं रहेंगे, आप स्वयं अपना खुद का ध्यान नहीं रखेंगे। युक्त आहार विहारस्य, खुद अपना हेल्थ के विषय में ध्यान नहीं, आहार के विषय में, सोना जागना नित्य कर्म आपकी आप स्वयं में ही नहीं है तो आप अपने पार्टनर को कहां से खुश कर सकेंगे? कैसे मित्र बने? खुद के पहले मित्र बने आप। हमने कल स्पेसेस इन टुगेदरनेस की बात की थी, मुदिता में हमने सब बात की थी। मुदिता में when you start appreciating छोटी छोटी चीजों में भी, छोटी छोटी चीज अरे उसने रोज ही चाय सुंदर बना दी, आज चाय में और विशेष कुछ स्वाद आया, एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग। यस, थैंक यू चाहिए, सॉरी चाहिए, प्लीज चाहिए, ऐसे 10 और चाहिए, लेकिन दिल की गहराई से आए तब क्या है, वह शब्द कौन हो जाते हैं? आपके भाव है वो प्रधान हो जाते हैं। लेकिन आपके जो भाव प्रधान हैं उनको व्यक्त करने के लिए कुछ तो माध्यम चाहिए। आप थैंक यू नहीं बोलो, आंखों से बोल सकते हैं। You can give a hug and say thank you. You can touch the arm and say thank you. You can touch the arm and say sorry also. आपकी आंखों में से सॉरी झरता है, यह सब बहुत जरूरी है। And celebrate triumphs, मुदिता। हम कहते हैं a friend in need is a friend indeed, of course. वह तो फ्रेंडशिप वाली बात, मैत्री की बात है। दुख दर्द में हम एक दूसरे के साथ हैं, जरूर रहना ही है, नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? आंसू आ रहे हैं, husband should feel so comfortable that he can cry in front of his wife. Boy, what's wrong? कंडीशन हो जाते हैं बचपन से, boy don't cry. कंडीशन है उनकी आंखों में, क्या वो ह्यूमन बीइंग्स नहीं है, भाव नहीं है, they can cry. But the wife should make the husband so comfortable that the husband can even cry in front of the wife. जैसे हम फ्रेंड्स, हमने फ्रेंड्स का सोचिए, चाइल्डहुड से क्या क्या आप करते थे फ्रेंड्स से, उसको वापस पिक्चराइज करिए, ड्रामेटाइज करिए मन में, और देखिए आज उसमें से मैं क्या कर सकता हूँ अपनी पत्नी के लिए, पत्नी में पति के साथ क्या, वह फ्रेंडशिप को आप रोज जीना है। बट दैट इज नॉट इनफ। मुदिता, सेलिब्रेट ट्रायम्फ्स, छोटे से छोटी आपकी उपलब्धि है, छोटे से छोटी चीज। हस्बैंड वो नौकरी कर रहा है, बॉस ने उसको शाबाशी दी, वो आता है एकदम ही एक्साइटेड, वो आता है अंदर, अरे सुनो आज ने बॉस ने ना मेरे को शाबाशी दी। वो थकी हारी है, वो उस दिन बच्चे ने कुछ फोड़ दिया, अरे हाँ ठीक है, आपको तो वो ठीक है, मेरे देखो ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। अब वो प्रॉब्लम अच्छा, वो बोली अच्छा, और मैं बोली थी आपको घर आते समय सब्जी लाना लाए, सब्जी भूल गया, सब्जी भूल गए बॉस ने। अरे बॉस ने आपको कुछ आपका पे बढ़ाया क्या? पे तो नहीं बढ़ाया, तो क्या शाबाशी दी? पत्नी को एक एग्जाम्पल है, अरस परस की बात है। देखिए हमारे साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है, पर होता है तो हम उसको सोचे, अगली बार सोचे नहीं हो। पत्नी को तकलीफ है, उस समय she has to be alert। वो देखे हाँ छोटी सी चीज है, पति कितना एक्साइटेड है, स्वयं की जो प्रॉब्लम से साइड में रख के उस समय वाह
वो भी अगर वाह कर दे, एक शाबाशी दे, कितनी सुंदर बात है। यू हैव इट इन यू, इतना सा बोल दे, फिर देखो क्या अरस परस के संबंध में सुगंध आता है। दैट इज द मुक्तिता। एक दूसरे के सेलिब्रेट ट्रायम्फ्स, छोटे से छोटा ट्रायम्फ, डोंट फाइंड अ रीजन टू सेलिब्रेट, excuses, find excuses to celebrate life, because life itself is a celebration. When life itself is celebration, जब केक है, केक के अंदर हर कण कण में उसमें मिठास है, स्वाद है, तो फिर हर मौसम में हम उसका आनंद लेते हैं। तो लाइफ में भी हर कण कण में सेलिब्रेशन है। तो जो मौसम्स मिलते हैं, ऐसे जो ऐसे घड़ी मिलते हैं, स्पेशल ओकेजन मिलते हैं, सेलिब्रेट करें। उपेक्षा, उपेक्षा बहुत 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 अहम ये है, and very very necessary. I would like all of you please jot down definition, or rather Swamiji's words. Upeksha is not indifference. जो नहीं लिख सके वो बाद में भी लिख सकते हैं। उपेक्षा is not indifference. It is the capacity to suspend your judgment and bear with him. It is the capacity to suspend your judgment and bear with him. यार him includes her. स्वामी जी ये नहीं कह रहे हैं कि खाली husband की problem and the wife has to bear with him. Bear with him. He will become hopeful from hopeless. He will become hopeful from hopeless. स्वामी जी आगे कहते हैं, if you correct somebody, करेक्ट तो करना पड़ता है। फ्रेंड्स है, हस्बैंड को वाइफ को करेक्ट करना पड़ेगा, वाइफ को हस्बैंड को करेक्ट करना पड़ेगा। हम कैसे करते हैं? धुतकार के करते हैं, स्वयं को सुपीरियर बना के करते हैं, अहंकार ईगो से करते हैं। कैसे करते हैं? इफ यू करेक्ट समबडी, आई से इफ यू करेक्ट योर पार्टनर, डू सो आउट ऑफ योर फुलनेस। मेरे में एक फुलनेस, एक पूर्णता है, लव, दिस फुलनेस, व्हाट इज लव? उज्जृंभण हो रहा है ना, प्रेम का सागर है, वो उछल रहा है, कूद रहा है। That fullness. We generally correct the other person because we think we are right, he is wrong. हम इसीलिए करेक्ट करते हैं। That is fine, but when you are correcting somebody, we correct the other person. We correct the other person because we think we are right, he is wrong. Because we think we are right, he is wrong. तो आप करेक्ट करें किसी को, आप किसी को क्या, यहाँ तो हस्बैंड वाइफ की बात, तो कम से कम करेक्ट के पहले ये तो कहें, even if you are sure you are correct, see, I may be wrong because I think I am correct. उसको करेक्ट करें, सी आई मे बी रॉन्ग बट आई फील यू शुड डू लाइक दैट। आई मे बी रॉन्ग। द मोमेंट यू से आई मे बी रॉन्ग, योर हस्बैंड, योर वाइफ इज गोइंग टू लिसन टू यू, द आईज ईयर्स विल ओपन। हे यू नो व्हाट, वहीं उसके कान ही बंद हो जाएगा, तो बड़बड़ करते रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। द मोमेंट यू स्टार्ट स्कोल्डिंग तो देना है, और मालूम है यू आर राइट, यू आर 100% करेक्ट, oh, give a smile. मालूम है बाद में तो चपत देनी है, give a smile. You know, I may be wrong, but ये but शब्द बहुत बढ़िया है इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन मैं देखो गलत हो सकती हूँ, लेकिन तो आपके पति देव वहीं पे पानी हो जाएंगे।
बताओ पर खुद अपने आप को आ रीते છે ને ऋषि ने आ रीते पढ़ा because we think we are right, he is wrong. When you are correcting somebody, the last line, the most important, when you are correcting somebody, are you bubbling with love for him? Are you bubbling with love for him? गलतियां किससे नहीं होती? Who is perfect? Nobody. हम उपेक्षा करें, उपेक्षा, ओवरलुक। कौन परफेक्ट? कोई परफेक्ट हम नहीं। हम क्या करते हैं? हम दृष्टि में 90% उसकी अच्छाई है, 10% नेगेटिव है। हमारा नेगेटिव की तरफ दृष्टि जाती है। क्या जरूरत है? क्या जरूरत? हम दृष्टि जाए तो सोचे मेरे में भी तो कुछ है। हाँ, उसमें बहुत गुस्सा है, लापरवाही है, होना चाहिए, ठीक। पत्नी का काम है, मैंने शुरू में कहा, पति पत्नी में ईश्वर देखते हैं, पत्नी पति में ईश्वर देखते हैं। पति के हाथ में पत्नी का हाथ है, वह ईश्वर का हाथ है, और पत्नी के हाथ में पति का हाथ, वह ईश्वर का हाथ है। ईश्वर क्या करते हैं? गाइड करते हैं। तो करना है, प्यार से करना है, वो करना ये ध्यान में रखते हुए, इसीलिए पहले मुदिता है, उसको पहले रियलाइज कराओ, एनकरेज, तुम्हें ये है, तुम्हें ये है, तुम्हें ये है। सेम फॉर चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप, उसमें है। हम सोचते हैं बच्चे की पढ़ाई तो बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ेगा। आप बोलेंगे तो उनसे अच्छा है तो बिगड़ेगा, तो अरे राजा है, वो सब तो कुछ नहीं है, तो बिगड़ेगा। तेरे में ये काबिलियत है, अच्छा तो वो नहीं बिगड़ेगा उसका, और उसकी जो कैपेसिटी बढ़ेगी, उसका जो सेल्फ इमेज पॉजिटिव होगा, तो उसके साथ हम भी ओवरलुक 10% को हम ध्यान नहीं दें, 90% पे जो उसके पॉजिटिव पे ध्यान दें, पर ध्यान नहीं दे के फिर उसको सॉफ्टली, लविंगली हम उसको करेक्ट करने की कोशिश करें, वो भी सॉफ्टली, वो भी किसी और के सामने नहीं। गए समय नहीं है, गए अभी शिविर में एक बच्चा था, बहुत प्यारा बच्चा, बाद में जुड़ जाते हैं बच्चे। उसके पिताजी बोले मैं लेके आना चाहता हूँ, लेके आए। वो लेके आए अपने, ये अभी कुछ 2-3 महीने पहले, बैठते ही शुरू कर दिया। आप जानते नहीं हैं इसमें कैपेसिटी है, लेकिन पढ़ता नहीं है, पढ़े तो उसको मार्क्स और मिल सकता है, ये है वो। मुझे इतना बुरा लग रहा है, इतना मुझे बुरा लग रहा है, तो उस बच्चे को क्या लग रहा? मेरे से रहा नहीं गया। मैंने ठीक है, बहुत सुंदर। अब आप बताइए, आपको 9th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स थे? बताइए कितने परसेंट थे? 10th स्टैंडर्ड में कितने परसेंट थे? हम फोकस करते हैं उसकी गलतियों, उसकी कमियों पर। ये नेचुरल है, ये बुद्धि का स्वभाव है, पर उसको तुरंत हमें, माइंड इज अ वाइल्ड हॉर्स, इट्स अ रेस हॉर्स, उसको धीरे धीरे लगाम करके हमें कंट्रोल में लेना। सेम थिंग विथ योर, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विथ योर सासू जी, विथ ससुर जी, एंड विथ योर अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, विथ नेबर्स, विथ सोसाइटी, एवरीवेयर बहुत जरूरी है ना? एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना सीखो, एक्सेप्टेंस, आर्ट ऑफ वेटिंग। स्वामी जी ने बताया ना, कितनी सुंदर बात बताई। सस्पेंड योर जजमेंट, बेयर विद, टेक टाइम, आर्ट ऑफ वेटिंग। तुरंत चाहिए मेरे को, तो मेरा हस्बैंड बस ऐसा हो, पहले से सोच के रखा है। वो हस्बैंड गया, वो आदमी गया, उसको वाइफ चाहिए थी, मतलब वाइफ मतलब किसी और की वाइफ नहीं, वांटेड टू मैरी, तो वो गया कोई मैरिज काउंसलर, मैरिज जो बिठा देने, वो बोला ठीक है, कैसी वाइफ चाहिए? मैं तो वाइफ है ना ऐसी चाहिए जो मैं घर में हूँ तो मेरे साथ देवे, फुल टाइम मेरे साथ रहे, मेरे को कंपनी देवे, और मैं बोलूँ तो सामने वो नहीं बोले, अच्छा, और पूरा नॉलेज भी हो, और सुंदर भी हो, और ये भी हो भी सुंदर। फिर
आपको वाइफ नहीं चाहिए, आपको टीवी चाहिए, टीवी। आपको बीवी नहीं चाहिए, आपको टीवी चाहिए। वेट, आर्ट ऑफ वेटिंग, वेट, पेशेंस, धैर्यता रखिए, कोशिश करिए। भगवान से बहुत प्रॉब्लम है, भगवान से भी प्रार्थना करिए। कभी प्रॉब्लम है, भगवान को सद्बुद्धि दे। पेशेंस, आर्ट ऑफ वेटिंग, सस्पेंड योर जजमेंट्स ऑन देम। हम तुरंत जज करते हैं। डोंट जज पीपल, डोंट जज पीपल, डोंट जज योर हस्बैंड, योर वाइफ। लेट गो। ये सूत्र कर, ये सूत्र मालूम मुझे कहां से मिला? ये सूत्र मालूम, ये सूत्र मिला मुझे मेरी माँ से। हमारे मेरी माँ जी हैं, बहुत सुंदर सुंदर सूत्र कहते रहते हैं, हर चीज हंसते मुस्कुराते रहते हैं। लेट गो करो, लेट गो करो। आई फाइंड इट सो स्वीट, लेट गो करो। क्या जरूरत है इतनी छोटी सी जिंदगी? योलो योलो बात करते हैं, यू ओनली लिव वंस, यू ओनली लिव वंस। व्हाट यू डू योलो में, व्हाट यू डू, यू जस्ट द होल डे यू आर किसी और का सिर खपा रहे हैं, फिर रात को हम जा रहे हैं बार में और पार्टीज में, पार्टी बाय ओनली वन लाइफ। व्हाट? यस YOLO, but what are you doing with that YOLO? What are you doing? Are you living or are you existing? आप खाली सांस ले रहे हैं झोंकड़ी के जैसे, like a coma, like a patient in a coma. What are you doing? Let go. करें, ठीक है, होता है। What are the shoulders for? मुझे बहुत पसंद, अच्छा लगता है। एटला शर्ट आयन ब्रांड के दियो, एटला शर्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। What is shoulders for? Shoulders, we take shoulders to bear grudges, bear। ऐसा क्यों बोला? मेरे हस्बैंड ने ऐसा क्यों किया? मेरी तरफ देखा भी नहीं। पार्टी में इतने આવી સરસ ડ્રેસ પહેરી મારા હસબન્ડ માં જોયું જ નહીં, કીધું જ નહીં કેવી સરસ લાગો છો, બોલ ધ્યાન જ નથી ને। આસુ લગન है ऐसा एंगेजमेंट पीरियड में तो oh he used to call and I love you and he used to just look at me, to open the door for me, and now what? Not you looking at me. एंगेजमेंट के बाद तो थोड़ा फर्क पड़ेगा, कोई बात नहीं, होता है, बट लेट गो कर। हैव अ ब्रॉडर पिक्चर, ब्रॉडर पिक्चर। और भी नहीं कर सको ना तो स्टार्ट कंपेयरिंग योर हस्बैंड विद अदर हस्बैंड्स। तो ये पण करे, पण એમાં શું થાય? वी स्टार्ट कंपेयरिंग हस्बैंड, उसकी अच्छाई दिखती, अपने हस्बैंड की अच्छाई नहीं दिखती। मुदीता है ना, वो दूसरे के हस्बैंड की मुदीता दिखती है। अरे वो देखो उसका हस्बैंड है ना, वो गया था ना, उसने गाड़ी का दरवाजा खोला। आप तो है ना, आप भी बैठ जाते, अरे गाड़ी का तो दरवाजा खोला, वो घर में क्या क्या करता है, कितना उसको डांटता, वो कुछ नहीं मालूम, तो उसकी दूसरे की अच्छाई दिखती है। वो अपनी घरवाले की बुराई दिखती है। लेट गो करो ना, लेट गो करो। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट द लॉन्ग रन। One more word like let go. So what? So what? अरे बहुत है। मैं तो जो मैंने माँ जी के है, कोई बात को नहीं, हाँ। कोई बात को नहीं, कुछ भी होगा कोई बात को नहीं। मराठी में so what? कोई बात नहीं है, कोई बात को नहीं। What a beautiful! My ultimate guru is my mother. Believe me, I observe and I know how to live my life. How she has lived. इनके तो शिविर इनका होना चाहिए, अपनी लाइफ स्टोरी बताएं, इतना कुछ सीखने को है शुरू से। बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज, क्या क्या इन्होंने सिचुएशन देखी, कैसे इन्होंने फेस किया। And I've seen her relationship with her husband, my father. She was a pillar of strength for my father. मेरे पिताजी ने एक जीवन में कितने जीवन जी लिए, उनका श्रेय स्तंभ है मेरी माता जी। कोई बात नहीं, हुई देखो, so sweet। ये मेरी माँ के, माँ जी से हुई देखो, ये सब यही एक्सेप्टेंस वाली बात, उपेक्षा वाली बात, हुई देखो। गो अवे कर दो, गो अवे कर दो, है ना? क्या है? गो अवे कर दो, गैया ही कर दो। एक चीज ये एक हाँ जी,
अभी जैसे कि पति के हाथ में जी। पत्नी का हाथ ईश्वर का हाथ है। जी एक ये पढ़ा पुराणों में कि पति ब्रह्मा पति विष्णु पति देवो महेश्वर, पति साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री पते नमः। पर ये मैं किसी को भी बोलती हूँ समझ में नहीं आता। अब ये समझ में आज ये स्पष्ट हो गया हाँ। कि ये कितना ऊंचा भाव है। पति पत्नी को बिल्कुल ऊंची दृष्टि से देखता है, हाँ। पत्नी पति को पति ऊंची दृष्टि से। बहुत सुंदर। हाँ। So learn to forgive. Like we said, focus on positives. Tolerance. यह टॉलरेंस करुणा उपेक्षा साथ में है. Compassion, empathy, understanding, only then you can have tolerance. Believe that. उसके बाद उसके अलावा टॉलरेंस पॉसिबल नहीं है. Learn to tolerate. तितिक्षा. ठीक है. God is tolerating you or not? God is tolerating all of us. खुद को पूछो अकेले में, लिस्ट बनाओ. भगवान हमको फ्री में पानी दे रहे हैं, भगवान हमको हर सांस दे रहे हैं, क्या उसके लायक हैं? क्या उसके लायक हैं? इतनी सुंदर जिंदगी, इतनी सांसें और जाम है. हम कंपेयर करते हैं हमसे जो अपरेंटली खुश है, उनसे कंपेयर करते हैं. देखो कितने हमसे दुखी है. दिल रो पड़ता है देख के, द्रवित हो जाता है. हाथ नहीं, पैर नहीं, आंखें नहीं. गरीब लोग कैसे जीते हैं, फिर भी कितने खुश हो गए जीते. तो करुणा, आपके अंदर कंपैशन है, एम्पैथी है. और वो मैंने पहले ही कहा, समाज से शुरू करिए, नेगेटिव लोगों के प्रति शुरू करिए, तब जाके धीरे धीरे अंदर आएगा, तब जाके टॉलरेंस. Then stop reacting, you start responding. The difference is, reaction में आप तुरंत उछल गए बिना सोचे. रिस्पॉन्ड में आप गहरी सांस लेते हैं, सोचते हैं. और कई बार सोचते लगता है रिस्पॉन्ड करने की जरूरत ही नहीं होती, मुस्कुरा के छोड़ देते. सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स है मुस्कुराना. फिर भी गड़बड़ लगे तो क्या करें, तो मुस्कुरा दो. Very safe also many times. From experience I'm saying. So the important thing is remember this very much. Upeksha, overlooker. Before marriage, the wife feels that after marriage she'll change the husband. Husband feels the wife will not change. The opposite happens. After marriage, the husband does not change and the wife changes. वो जैसी लड़की सोचा था, ये भाव रखा था, उसमें उसको कुछ चेंज मिलता है हस्बैंड को, और हस्बैंड को सोची मैं इसको ठीक कर दूंगी, अभी तो कैसा भी है, वो नहीं होता है. अरस-परस की बात है. ये एक्सपेक्टेशन जब होता है कि हम ये क्वालिटीज इसमें, इस अरस-परस की बात है, ये क्वालिटीज इसमें हमेशा रहे, ये चेंज नहीं हो, मुझे इसमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसा ही रहे. या ये सही नहीं है, शादी के बाद ऐसा हो जाएगा, मैं चेंज कर दूंगा, मैं उसमें चेंज ला दूंगी. तो ये एक्सपेक्टेशन जब होता है तो ऑल द प्रॉब्लम्स आर देयर. शॉर्ट में हम संवाद फिर करेंगे. समय नहीं है, अगर कुछ होगी बात तो हम कोशिश करेंगे 11 बजे वाले सेशन में, अगर समय होगा तो हम करेंगे. संवाद का ये 4 भाव, संवाद का आप जरा प्रवर्तन निकालिए, प्रपत्र. यह स्वामी जी ने गुरु पूर्णिमा महोत्सव गुरुजनों का आदेश, ओम संगच्छध्वं संवदध्वं, ओम संगच्छध्वं संवदध्वं, शम्भो मनांसि जानताम्, शम्भो मनांसि जानताम्, समानीव आकु
आपूतिः समानिव आपूतिः समाना हृदयानिवः समानाहृदयानिव समानम् अस्तु वो मनो समानम् अस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति यथा सुसहासति। ये ऋग्वेद की प्रार्थना, ऋग्वेद अपने वेद, इतने हम भाग्यशाली हमारे वेद हैं। और हमारे जो युवा संस्कृति आपको जो पुस्तकें दी हैं, आप घर जाकर जरूर उनका पठन करें। और दूसरी बात, जो समझ में नहीं आए उसको छोड़ दें, एक बार आगे बढ़े। जो समझ में नहीं आए उसको उसमें अटके नहीं। कुछ हिंदी के शब्द कठिन हैं, कुछ वाक्य रचना कठिन है, जो समझ में उसको ग्रहण करें। उसमें सब सुंदर सुंदर ये प्रार्थना स्वामी जी ने गुरु पूर्णिमा में दी थी। इसको हम गाएंगे, उसका लय संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् शम्भो मनांसि जानताम् संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् शम्भो मनांसि जानताम् समानीव आकुतिः समानिव आकुतिः समाना हृदयानिव समानाहृदयानिव समानम् अस्तु वो मनो समानम् अस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति यथा सुसहासति संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् शम्भो मनांसि जानताम् संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् शम्भो मनांसि जानताम् संगच्छध्वं संवदध्वं संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् शम्भो मनांसि जानताम्। साथ में लो। ये मैंने स्वामी जी का जो प्रवचन बाद में हुआ था, उस प्रवचन में से मैंने कुछ शब्द यहाँ लिए हैं इसका भावार्थ समझाने के लिए। और यह पति पत्नी संबंध या पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, परिवारजनों के साथ संबंध, आपके व्यापार में, समाज में, कुल में, हर जगह ये लागू होता है। पर मुझे यह खास तौर पे पति पत्नी संबंध में बहुत ज्यादा मुझे ये लागू लगा। साथ मिलो। हम क्या मिलते हैं? मिलते हैं। मिलना किसको कहते हैं? मन का मिलना, आत्मा का मिलना, एक दूसरे की आंखों में आंखें देखकर मिलना, उसको मिलना कहते हैं। You meet with your entirety, soulfulness से मिलते हैं। ऐसे मिलो। नहीं समझ में आए मेरी बातें तो सपथिक है, साथ चलो, साथ संवाद करो। संवाद, entire thing is about संवाद। Maximum problems. It's the latest issue, February 2018, probably 2018, latest issue. Okay, Reader Digest. पर मजे की बात आई थिंक इसीलिए ये विवाह कैंप कर रहे हैं ना, इसलिए उन्होंने एक आर्टिकल, पूरा आर्टिकल है इसमें मैरिज के ऊपर। फैंटास्टिक। और उसमें जॉन गॉटमैन है, is considered to be the Einstein of love. 40 years से he's studying. Then I first said, is it divorced or is it? अपनी पत्नी से 30 साल से है, मैं ठीक है। लिखा है इंट्रोडक्शन में 30 years with his wife. So he's not
major incompatibility we have found that's really predictive of divorce is how people feel about expressing emotion. संवाद ही नहीं है, विवाद है। इसमें हम आगे और जाएंगे। संवाद, the entire focus बहुत 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 जरूरी है। हम तो बात करते हैं। संवाद is most major reason for divorce. डिवोर्स नहीं है तो just निभा रहे हैं, just निभा रहे हैं एक दूसरे को, bearing with each other। संवाद करो, एक दूसरे के मन को अच्छी तरह से समझो। कैसे समझोगे? अरे बैठोगे, सुनोगे तब समझोगे ना। आर्ट ऑफ लिसनिंग। Forget about art of talking, but art of listening. There are lots and lots of classes on art of talking. There are no classes on art of listening. Listen openly. अपना मुंह बंद रखो, कान खोलो। ये लिख लो, स्पेशली हस्बैंड्स को कह रहा हूं। मुंह बंद रखो, कान खोलो, काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। कान खोलो। पर आर वी लिसनिंग? हम क्या सुनते हैं? अरे सर्टनली, अरे रियली लिसनिंग? हम सुनते हैं, वाइफ कुछ बोलती है तो मोबाइल में है। एक वो वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है, अरे आप हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। वो हस्बैंड है ना, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, अखबार पढ़ रहा था। थोड़े टाइम, अरे हाँ हाँ ठीक है, बंद करो, मैंने कब का बोलना बंद कर दिया है। वाइफ बेचारी कुछ बोल रही है। मेरे साथ भी होता है कभी कभी, इसलिए रेजोल्यूशन अखबार या अखबार पढ़ो तो बोल दो वाइफ को 15 मिनट्स स्पेस, 15 मिनट का स्पेस चाहिए। एक आदमी गया डॉक्टर के यहाँ, वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट ऑन हियरिंग, ना ENT में होता है ना, ईयर नोज थ्रोट करो। क्यों नहीं भाई? चेक किया उसने, बहुत चेक किया, नहीं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। डॉक्टर बोला तुम आए तक क्यों आए? है ही नहीं प्रॉब्लम, सच्ची सच्ची बता तुम क्यों आए? भाई ऐसा नहीं छोड़े, नहीं बताओ भाई ऐसा है कि my wife said to me, she said this, I don't hear her at all. वो बोलती रहती है कि तुम तो मुझे सुनते ही नहीं, जाओ डॉक्टर के पास। वो सुनता नहीं है क्योंकि वह सुन नहीं रहा। You got it? He is not listening, he is only hearing. I want all of you to read Call of the Divine of Swami. शुरू में बताते हैं what the difference between listening and hearing. हम सुनते, श्रवण नहीं करते हैं। हम सब एक हैं। One, you are mine, I am yours in love. You know, स्वामी जी ने लव की क्या परिभाषा? Living in others as you live in yourself is love. हम सब एक in love, आत्मीयता। Love is just the flowing of your heart, the flowing of your soul. एक overflow, touching each other without touching without touching. हम सब एक हैं। ऐसी संगति जीवन में बैठा हो, बात की थी, जैसे तार के राग हैं, संगति। और बेसुरा कह रहा है, ये तबला अलग है, हारमोनियम में सेट नहीं, रिदम, जो कॉस्मिक रिदम एक रिद है, वो कॉस्मिक रिदम अपने एक दूसरे के भी जोड़ो। So what? You have the life. Everything. Life is a rhythm, it's music, melody. Life is a melody. सॉन्ग हमारे टाइम में टीना चार्ल्स होती थी सिंगर, अभी तो नए टीना चार्ल्स। Me gonna be because you are my melody. With me
make sweet harmony. You and me. That संगति बढ़ सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ता है? काफी उसके पहले रियाज करना, प्रैक्टिस करना पड़ता है। Everything requires your commitment, your effort, your intent. एक लक्ष्य की ओर गति करो, एक लक्ष्य, एक गोल है। यस, मुक्ति, मुक्ति की बात, मुक्ति अगर पूरी बात समझ में नहीं है, एटलीस्ट जॉय, हैप्पीनेस, ब्लिस, अनलिमिटेड जॉय, अनलिमिटेड ब्यूटी, अनलिमिटेड स्वीटनेस, अनलिमिटेड फुलनेस, दैट बंधन का फीलिंग नहीं है। एक लक्ष्य की ओर गति करो, आपका हृदय एक भाव से प्रेरित हो, एक भाव इज लव, आत्मीयता, and all the other compassion, empathy, understanding, gratitude, appreciation, awareness. एक मन हो, अंतःकरण भाव में एकता प्रकट हो, एक मन हो, one mind, homonoia, one mind, अंतःकरण भाव में एकता प्रकट हो, तभी साथ रहने के योग्य बन सकते हो। Come together, speak with one another, not at one another. We speak at one another. Let your minds be of one accord. Common be your aim, and your hearts united. Your mind be one, so that you all may live happily together. Thank you.